हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर देता हूँ। चलिए मैं ले चलता हूँ आज का टॉपिक परसेंटेज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 बॉयज है। स्कूल में कितनी गर्ल्स चश्मा लगाती है? तो कह रहा है कि बताइए कि गर्ल्स कितना चश्मा लगाती है। तो इसमें देखिए टोटल छात्र कितना है, 1400 है ना। ये टोटल स्टूडेंट्स है, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं। इसका 25% चश्मा लगाता है, ये है चश्मा लगाने वाला, चश्मा लगाता है। इसका मतलब है कि 75% चश्मा नहीं लगाता है। यही नहीं इसका मतलब हुआ, चश्मा नहीं लगाता है। समझिए ठीक से, नहीं लगाता है। 1400 का 25% कितना हो जाएगा, पहले देख लीजिए। क्योंकि इसमें चश्मा लगाने की बात करता है, चश्मा नहीं लगाने की बात ही कर ही नहीं रहा है। क्लियर? इसलिए इसको हम देखेंगे भी नहीं, क्रॉस कर दीजिए। तो 1400 का 25% होगा 350। कितना होगा? 350 छात्र चश्मा लगाता है, छात्र चश्मा लगाता है। अब क्या कर रहा है, चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, यानी 2/7 बॉयज है। यानी इसका 2/7 यानी 350 का 2/7 कितना होगा, 100 होगा। देखिए तो 350 का 2/7 ये कट जाएगा 50 से, यानी कितना हो जाएगा 100। तो 100 निकल गया। ये किसकी संख्या है? बॉयज की संख्या है। 2/7 लड़के चश्मा लगाते हैं, यानी ये बॉयज लगाता है, नहीं ये बॉयज चश्मा लगाता है। मांग क्या रहा है, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है? तो टोटल छात्र कितना है, 350। 350 में से इस 100 बॉयज है जो चश्मा लगाता है, तो बताइए कितना गर्ल्स है जो चश्मा लगाती है। 350 में 100 को हम माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 250। यानी 250 गर्ल्स चश्मा लगाती है, यानी ऑप्शन होगा। क्लियर? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% बढ़ोतरी होती है। एक समझ रहे होंगे यहाँ तक। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। तो पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपये इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि पिछले साल जो अमाउंट इकट्ठा किया गया है, अब चाहती है कि गवर्नमेंट उतना ही अमाउंट इस साल भी इकट्ठा हो, इसलिए बॉयज़ पर 25% एक्स्ट्रा फीस लगा दिया है। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हो गई। ये छात्र है। क्लियर? यह देखिए पहले का कहानी है, अब ये बाद की कहानी है, पहले और बाद। पहले छात्र की संख्या मान लीजिए कितना है, 100 है। 20% इंक्रीज हो गया तो छात्र की संख्या कितना हो जाएगा, 120। अब नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहा है, देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपये इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई है। ये फीस यहाँ लिख लीजिए। यानी पहले फीस 100 रुपया था मान के चलिए, अब फीस कितना हो गया, 125 हो गया है। राइट? यानी इसको और रेशियो में चेंज कर लीजिए। तो ये 0 यहाँ पर रेशियो लगा दीजिए, ये 0 कैंसिल। तो 2 से कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6। रेशियो का रूल है कि आप इसको 2 से 3 से जिससे भी डिवाइड करना चाहते हैं करा सकते हैं, मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं करा सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों 25 से कैंसिल कर दीजिए। ये मान लीजिए 4 है, 25 से कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ 4 आएगा। इसको जब 25 से कैंसिल कीजिएगा तो 5 आएगा। ये छात्र है, ये क्या है, उसका फीस है। तो बताइए एक छात्र का फीस 4 रुपया लगता है, तो 5 छात्र का फीस कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल फीस कितना कलेक्शन हुआ, ये छात्र की संख्या है, ये फीस है। ठीक है, तो टोटल फीस कितना कलेक्शन होगा, मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ये तो नहीं कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 20 रेशियो। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 30। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये जो 30 रुपये जो कलेक्शन हुआ है, देख रहे हैं ना, किस कारण, चूँकि 25% एक्स्ट्रा फीस बढ़ाने के कारण। होना कितना चाहिए,
जितना बॉयज़ का है उतना गर्ल्स का होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो 10 रुपया एक्स्ट्रा गर्ल्स को 10 रुपीज़ देना चाहिए, जबकि कौन पेड कर रहा है, बॉयज़ पेड कर रहा है 10 रुपया एक्स्ट्रा। देखो करना किसको चाहिए, गर्ल्स को 10 रुपया एक्स्ट्रा पेड करना चाहिए, क्योंकि निःशुल्क होने के कारण एजुकेशन बॉयज़ पर बर्डन बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए इसका ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, तो बॉयज़ का है कितना 20 रुपीज़ फीस, और दोनों को इक्वल करने के लिए 10 इसमें से हटाना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 10 रुपीज़ वो किसको पेड करना था, गर्ल्स को, तो 10 रुपीज़ गर्ल्स को पेड करना था। क्लियर, ये जीरो कैंसिल, तो आ गया 2:1। मांग क्या रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है, तो बॉयज़ को पहले रखेंगे गर्ल्स को बाद में रखेंगे। अगर ऐसा रहता लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात क्या होगा, तो लड़की को पहले रखते और लड़का को बाद में रखते, तो बॉयज़ को पहले रखेंगे और गर्ल्स को बाद में, तो कितना अनुपात होगा 2:1। यानी देख लीजिए ऑप्शन यानी ए। बहुत ही बेहतरीन यह प्रॉब्लम था, क्लियर, समझ गया होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए के वार्षिक वेतन का 25%, रफ में देखिए, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, यानी बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, क्लियर। तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटा दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पर लिखिए ए पहले रेशियो बी। अब देखिए जब ए का वैल्यू लिखना है ना तब बी का देखिए, मैं ये ट्रिक ऐसा बता चुका हूँ। ऐसे भी A/B लिख सकते हैं 80/25 लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यही टर्म आएगा। इसलिए ए का दिया हुआ 80 रेशियो, अब बी का कितना दिया हुआ है 25, क्लियर। दैट इज, इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ लिखिए 16, यहाँ लिखिए 5, क्लियर। सेकेंड में क्या कर रहा है, बी का मासिक वेतन, ध्यान रखिए यह मासिक वेतन की बात हो रहा है, ये वार्षिक वेतन है और ये क्या है, मासिक है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। मान लीजिए सी का मासिक वेतन 100 है तो बी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा 40% है, यानी 40 रुपया, यही ना हुआ। इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2:5, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ बी का अमाउंट कितना है 5, यहाँ बी का अमाउंट कितना है 2, दोनों को बराबर कर देना है, दोनों को इक्वल कर देना है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इक्वल लाने के लिए ये 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 32:10। अब इसको इक्वल लाने के लिए यहाँ 10 आया, इसको भी 10 लाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 2 10 और 5 5 जा 25। तो देखिए बी का वैल्यू दोनों सेम आ गया। ध्यान रखना है, इसको हमेशा इक्वल बनाना है। सो फ्रेंड ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकल गया। ए का वैल्यू कितना है 32 रेशियो बी का कितना है 10 और सी का कितना है 25, क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया है, तो ए का मासिक वेतन क्या है, यहाँ वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया दिया है, तो 6 लाख को मासिक में चेंज कर दीजिए। तो क्या कीजिएगा, सी का मासिक वेतन निकालने के लिए 6 लाख में 12 से भाग दे दीजिए, तो मासिक निकल जाएगा। चूँकि एक साल में तो 12 महीना होता है, तो 12 से भाग दे दीजिएगा, तो हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, क्लियर। सी का मासिक निकल गया। मांग किसका रहा, ए का मासिक वेतन क्या होगा, ए का मासिक वेतन कितना होगा। सो ए का मासिक वेतन हो जाएगा, देखिए ए का क्या है 32, लिखिए 32 मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अनुसार, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया है, तो क्वेश्चन के अनुसार सी का मासिक वेतन क्या दिया हुआ है 50,000। ये वार्षिक है ना, यहाँ मासिक निकल गया 50,000, क्लियर। और आपके अनुसार सी का मासिक वेतन कितना निकला 25, ये हो गया 25। अब 50,000 में 25 से भाग दे दीजिए, तो 32 मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएगा 2000 से, और 32 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 64,000। तो एक का मासिक वेतन कितना होगा 64,000 रुपया होगा। अब मैं चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मान लीजिए कि पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, क्लियर। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से कर रहा है
30% और 37% कम है। तीसरी संख्या को मान लीजिए 100, तो पहली संख्या कितना कम है, 30% कम है, तो 100 में 30 को माइनस कर दीजिए, कितना होगा 70। क्लियर। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है, तो 100 में 37 को माइनस कर दीजिए, कितना होगा 63। ये तो समझ गए होंगे। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए कितना कम है, प्रतिशत कमी कितना होगा। कौन, दूसरी संख्या पहली संख्या से। ये जो दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, यानी डिफरेंस आ रहा है 7, यानी 7 रुपीज़ कम है। सेकेंड नंबर्स पहले से 7 रुपया कम है। क्लियर। तो कमी कितना है, 7 × 100 अपॉन फर्स्ट नंबर। 63 से डिवाइड मत कर दीजिएगा, जिससे सेकेंड नंबर कम है उससे हम डिवाइड करते हैं। कहा जा रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, इसलिए पहली संख्या से हम डिवाइड करेंगे, यानी 70। ये 0 0 कैंसिल, ये 7 7 कैंसिल, कितना आ गया 10%, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर। बहुत ही आसान ट्रिक। फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।